आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर सभी का धन्यवाद करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स का जो मुझसे जुड़े और इस तरह से जो है इतना प्यार मुझे मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया पर्सनली कि आप अलग अलग विषय पे, पॉलिटिकल साइंस के विषय पे जो है वो वीडियोज़ बनाएं, लेक्चर्स डिलीवर करें अपने चैनल पर। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा और उनकी उम्मीदों को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। उसके अनुसार जो है बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के जो यूजीसी नेट, पीजीटी या कॉलेज कैडर में या ग्रेजुएशन में या हर जगह राजनीति को समझने में काम आता है। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर एक दो स्टूडेंट ने या बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक इंटरेस्ट जाहिर किया कि सर आप यूजीसी नेट के जो पहला पेपर है उसके ऊपर आप काम करें और ज़रूर एक वीडियो बनाएं, बहुत सारी वीडियोज़ बनाएं और उसको कवर करें, क्योंकि यूट्यूब में या और चैनलों में बहुत जगह जो है वो पहले पेपर के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं दी गई है। इसीलिए मैंने एक छोटी सी आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए और इसमें मैं अभी शॉर्ट में आज बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट का जो पहला पेपर है वो उसमें एनालिटिकल अप्रोच और कौन कौन से 10 वो टॉपिक्स हैं जो मेनली कवर किए जाते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले तो उनको राइट डाउन कर दिया है, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं। ये 10 जो टॉपिक है शायद आपको क्लियर दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये जहाँ डाल दूंगा नीचे कौन कौन से मेन टॉपिक है। इन 10 टॉपिक पे जो है मेनली क्वेश्चंस आते हैं और पहला पेपर इन्हीं पे टिका हुआ है। हर जो इसका जो पार्ट है, वो जो यूनिट है, उसमें से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं और ये मिला के टोटल 50 मार्क्स का जो है वो यूजीसी नेट का पहला पेपर आता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो पहला पेपर है उसमें जो है पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, कि जो बहुत सारे बच्चे जो है बीएड के दौरान या रिसर्च के दौरान ये टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं कि एक स्टूडेंट किस तरह की गतिविधियाँ और किस तरह की चीज़ें जो है वो क्लास में करता है और क्या क्या चीज़ें एक टीचर को स्टूडेंट्स के साथ करनी है और स्टूडेंट को टीचर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। रिसर्च एप्टीट्यूड दूसरा, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे जो एमफिल करते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च का मतलब होता है जब किसी समस्या के ऊपर, जिस पे ऊपर कोई पहले लिख चुका है, दोबारा आप रिसर्च करना चाहते हैं, उस समस्या को दोबारा उकेर कर उसके ऊपर अपने सजेशंस और उसके ऊपर जो लिटरेचर रिव्यूज पढ़ के एक कंक्लूड करना चाहते हैं, उसको रिसर्च कहते हैं। उसके लिए एक बुक लिखी जाती है, थीसिस उसको कहते हैं, और उसमें लगभग 500 से ज़्यादा बुक्स आपको पढ़नी होती है जो आपको रेफरेंस के तौर पर उसमें डालनी होती है। उसके बारे में भी जो है 5 प्रश्न आते हैं। उसके बाद है कंप्रीहेंशन, इंग्लिश का जो है एक पार्ट है ताकि आपकी इंग्लिश नॉलेज को चेक किया जाता है। उसका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट टीचर में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, या हमारा कम्युनिकेशन टेक्निकल हो या बाहर लेवल पे हो, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग का तो आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए 5 प्रश्न आएंगे इसमें रीजनिंग के। उसके बाद मैथमेटिक्स, रीजनिंग और मैथ्स को मिला के 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होते, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी होगी। उसके बाद 7 जो चैप्टर है वो डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आप जो है डाटा एनालिटिकल डाटा या चार्ट या इस तरह की कोई चीज़ें आएगी जिसमें 5 प्रश्न आपको सॉल्यूट करने होंगे। इसके बाद है एनवायरनमेंट साइंस। एनवायरनमेंट में विशेषकर जो है एनवायरनमेंट साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ उसमें इम्पोर्टेंट जो सम्मेलन हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, या विश्व लेवल पे जो विश्व सरकार ने या भारत सरकार ने जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनाई या स्टेप्स उठाए हैं, उससे रिलेटेड जो है प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 9th जो इसका यूनिट है उसमें हायर स्टडीज से रिलेटेड फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी कमेटी कब बनी, कौन सा जो एग्रीमेंट कब हुआ, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई उसके क्या फीचर्स हैं, पुरानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या है, यूजीसी नेट और यूजीसी जो बनी हुई है हमारी संस्था संगठन, उसके क्या क्या रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी कमेटीज़ बनी है जो एजुकेशन को रिफॉर्म्स से रिलेटेड है, इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और लास्ट है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, उसके भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है या उससे रिलेटेड जो प्रश्न है,
साइट्स है वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके यूजीसी पेपर 1 के बारे में। इससे रिलेटेड बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा और एक एक चैप्टर के ऊपर अलग अलग से जो है वो मैं लेक्चर भी डिलीवर करूंगा। लेकिन आज आपको ये छोटी सी जानकारी यूजीसी नेट के पहले पेपर